नमस्कार आप सभी को। आज एकदम से लाइव आई हूँ क्योंकि एसआई का इशू काफ़ी टाइम से चल रहा था और उसमें अभी तक आंसर कीज भी नहीं आई हैं। कुछ के कुछ नोटिसेस चले जा रहे हैं, तो सब युवा बड़े असमंजस की स्थिति में हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मेरे पास ईमेल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रही हैं, कॉल्स आ रही हैं। नमस्कार सुनील जी, मनोज बिश्नोई, रीता शर्मा, अरविंद घनगस, विक्रांत वीर, सोमवीर पूनिया, दीपक अत्रे, अमित पहल, नीरज तंवर, आप लोग जुड़ जाइए। मनीष तंवर, राकेश ग्रेवाल। मैं एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आप सब लोग कैसे हैं? नमस्कार भाई साहब तेजवीर मैना जी। नमस्कार वेद, प्रदीप सोनी, भगत सिंह, रविंदर खोखर। मैम ये एक भी भर्ती ढंग से करवा दें तो रात को नींद आ जाए चैन से। संदीप दलाल जी, अंकित मंजूरा, दीपक हुड्डा, संजय तालान, बिट्टू गुज्जर, सुदेश कुमारी, बिंदर बराड़। मैम आईटीआई वाला केस क्या है अभी, क्यों ये डीसी रेट? भाई ये आईटीआई के बारे में बाद में बात करेंगे। आज हम सब इंस्पेक्टर मेल की बात करने के लिए आए हैं। मेरी सबको राम राम नमस्ते। काफी लोग जुड़ गए हैं। 26 सितंबर को एसआई मेल का एग्जाम हुआ, जिसमें काफी बड़े लेवल पे त्रुटियां, खामियां पाई गई। क्या हुआ कि गुरुग्राम के कुछ सेंटर्स पे और रेवाड़ी के सेंटर पे क्वेश्चन पेपर अलग आ गया। जो बाकी हरियाणा में क्वेश्चन पेपर आया वो यहाँ वाले क्वेश्चन पेपर से अलग था। अब ये चीज आज प्रूव भी होगी। जो एचएसएससी ने नोटिस डाला है वो इन्हीं सेंटर्स के लिए डाला है, लेकिन यहाँ बड़ी चालाकी से एक बात छुपा ली गई। वो ये थी कि पहले इन्हीं सेंटर में से किसी 2 या 3 सेंटर पे फर्स्ट पेपर ही दिया गया था। जो बाकी हरियाणा को पेपर मिला है वो यहाँ पर भी दिया गया था, लेकिन उस पेपर को 20 मिनट बाद वापस ले लिया गया। किसी सेंटर में 15 मिनट बाद वापस ले लिया गया, किसी में 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद वापस ले लिया गया गुरुग्राम के एक सेंटर में। और बाद में उन्हें दूसरा या तीसरा क्वेश्चन पेपर दिया गया अटेम्प्ट करने के लिए। ये जानकारी हर किसी ने छुपा ली। कल मैंने चेयरमैन साहब का इंटरव्यू भी देखा। चेयरमैन साहब मुझे बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छे इंसान लगते हैं, ये मैं एडमिट करती हूं, लेकिन उन्होंने भी ये जानकारी पूरी नहीं दी। अब मेरे यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं। पहली बात, इतना बड़ा पेपर इस पोस्ट के लिए ऐसी गलती कैसे हो सकती है कि इन सेंटर्स पे अलग क्वेश्चन पेपर खुल जाए? तो ये पॉसिबल नहीं है कि ऐसी त्रुटि होगी जी, गलती से हमसे दूसरा बॉक्स खुल गया। हमने कहा था स्टील वाला बॉक्स खोल दो, उन्होंने एल्यूमिनियम वाला खोल दिया। हमने कहा रेड कलर का खोल दो, उन्होंने व्हाइट या येलो या ब्लू या ग्रीन कलर का खोल दिया। तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं हुआ, इसे हम नहीं मानते हैं। युवा बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं इस एग्जाम की, बार बार री एडवर्टाइज हो गए। अब तो बड़ी मुश्किल से इसकी डेट आई थी और अब एग्जाम देने के लिए बैठे हैं। तो ऐसी गलतियों का भुगतान युवा क्यों करें? ऐसी गलतियों का भुगतान करे एचएसएससी, ऐसी गलतियों का भुगतान करे हरियाणा सरकार, युवा क्यों करे? पहली बात। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि गलत खुला है पेपर। पहले आपने वही पेपर दिया जो बाकी हरियाणा में दिया था। क्या गारंटी है कि जो 20 मिनट बाद वो पेपर वापस लिया या 1.5 घंटे बाद वो पेपर वापस लिया, इस दौरान जो सेकंड क्वेश्चन पेपर है या थर्ड क्वेश्चन पेपर है, किसी एब्सेंट कैंडिडेट का बाहर नहीं गया सॉल्व होने के लिए? बाहर उस क्वेश्चन पेपर को किसी और ने सॉल्व कर दिया हो और उसकी आंसर की 20 मिनट में या 1 घंटे में या 1.5 घंटे में अंदर आ गई हो, तब दूसरा या तीसरा पेपर करवाने के लिए दिया हो? ये पॉसिबिलिटी है। किसी बड़ी साजिश को कवर अप करने की कोशिश चल रही है। पेपर लीक हुआ है, इसलिए यहां पे इन सेंटर्स पे दूसरा या तीसरा पेपर करवाया गया है, या पेपर लीक करवाने के लिए दूसरा या तीसरा पेपर करवाया गया, पेपर 1 को कंसीडर नहीं किया गया। तो जब पोस्ट 1 शिफ्ट 1 तो पेपर 3 क्यों? और उसका भुगतान युवा क्यों करें? पहली बात। दूसरी बात,
आपने 3-3 सेट दे दिए हर जगह। मैं एचएसएससी का इस बात पे धन्यवाद करती हूँ कि हाँ, लास्ट मोमेंट पे यदि आपको पता चलता है कि पहला पेपर लीक हो गया तो आप दूसरा खुलवा देते हर जगह, ये बात मानने वाली है आपकी। लेकिन फिर एक ही पेपर खुलवाना था हर जगह। अगर स्टील के बक्से में था तो स्टील के बक्से वाला रोटेट हो जाना चाहिए था कि वही खोलना है। एल्यूमिनियम के बक्से वाला रोटेट हो जाना था कि वही खुलना है, राइट। ऐसे अलग अलग नहीं होता है, सबका एक ही पेपर होना चाहिए था। इसमें गलती कमीशन की है, बच्चों की नहीं है। और 3-3 ओएमआर, मतलब मैं मानती हूं कि प्रश्न पत्र के साथ ओएमआर आती है, लेकिन जब बच्चे ने 2-2 ओएमआर 3-3 ओएमआर भर दी तो उनमें से भी उनकी कौन सी कंसीडर होगी? ऐसा तो है नहीं कि एक में उस वो ज्यादा सब में बराबर नंबर ले लेगा, एक में ज्यादा आएंगे दूसरे में कम आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो उसकी कौन सी कंसीडर होगी? तीसरी चीज, इन जो पहले 26 तारीख को पेपर हुए ना, उन पेपर्स के लेवल में भी काफी डिफरेंस है। किसी में हिंदी इंग्लिश पूछी ही नहीं गई, किसी में कंप्यूटर पूछा ही नहीं गया, किसी में मैथ्स के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, किसी में वो बहुत कम है। तो काफी डिफरेंस इस चीज का भी रहा। उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? और जहां अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा, एक शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन होता ही नहीं है, ये आप भूल जाइए, एक शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। अब जो आज नोटिस निकला है कि इन सेंटर्स पे फला फला गुरुग्राम और रेवाड़ी के सेंटर्स पे जो 26 को एग्जाम हुआ था वो रीशेड्यूल कर रहे हैं, हम 13 अक्टूबर को ले रहे हैं। आपने एक चीज करी, आपने सोल्यूशन निकाला इस चीज का, लेकिन आप साथ में नोट में क्या लिख रहे हैं कि जिस अभ्यर्थी को 13 को अपीयर होना है वो हो, वरना उसका 26 वाला कंसीडर करेंगे। जब एग्जाम ही रीशेड्यूल कर दिया तो पिछला क्यों कंसीडर होगा? क्या मजाक है ये? क्या धोखा है ये अभ्यर्थियों के साथ? पिछला क्यों कंसीडर होगा? आप इतनी क्यों लिबर्टी दे रहे हैं? जिस अभ्यर्थी का उस दिन गलत हो गया होगा, खराब हो गया होगा पेपर, वो आगे दे सकता है पेपर, जिसका ठीक हो गया होगा वो पिछला लेके बैठ जाए। और आप क्या गारंटी देते हैं इस बात की कि अभ्यर्थी दोनों पेपर दिया है लेकिन बाद में उसने कहीं सेटिंग वेटिंग कर ली, कुछ मैनिपुलेशन कर लिया, उसकी दोनों एमआर में से कौन सी चेक होगी हमें क्या पता? उसके खुद के सिग्नेचर्स है दोनों एमआर पे, वो खुद अपने हाथों से भर के आ रहा है। क्या मजाक है ये? क्या चल रहा है? यदि एग्जाम रीशेड्यूल होता तो सबका रीशेड्यूल करवाइए, ऐसे मजाक मत कीजिए। दूसरी चीज, हाँ मैं मानती हूं कि उन अभ्यर्थियों के साथ गलत हुआ जिस सेंटर में उनको कम टाइम दिया गया, लेकिन अभी भी उनके साथ भी गलत होगा। क्या पता क्वेश्चन पेपर मुश्किल आ जाए, बिल्कुल ही नॉर्मलाइजेशन होगी नहीं इसमें, तो क्या होगा? सबको लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए खेलने के लिए, पैरिटी चाहिए। यहाँ पे सब बराबरी पे खड़े हो, तब उनका एग्जाम हो, तब अच्छे अंक ले बुरे अंक ले, उस हिसाब से उनका चयन हो, ये बात समझ में आती है। ऐसे नहीं आता है कि किसी का दूसरा पेपर हो रहा है, किसी का तीसरा पेपर हो रहा है, फिर उसको रीशेड्यूल करवा दिया अपने, अक्टूबर में आप एग्जाम करवा रहे हैं, फिर उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि तुमने अपनी पिछली ओएमआर कंसीडर करनी है तो पिछली कर लो, नहीं तो नई वाली कर लेना। मजाक चल रहा है ये? क्या हरकतें हैं ये? धोखा है ये, धोखाधड़ी वाला वो है सीधा सीधा ये नोटिस। कमाल हो रहा है। देखिए ऐसा है, एग्जाम होगा तो सबका होना चाहिए, उनका नहीं अकेले का। इसमें एक और क्लॉज भी है, चेयरमैन साहब ने अपने इंटरव्यू में पहले कहा था कि हिंदी और इंग्लिश नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 2 पेपर्स में हिंदी और इंग्लिश पूछी गई, एक पेपर में नहीं पूछी गई। ठीक, और उसके बाद अब आप कह रहे हैं सेम पैटर्न पे आएगा। उन बच्चों के पास तैयारी के लिए काफी समय मिल गया उन्हें, और दे नो कि हिंदी और इंग्लिश आएगा, 10-15 नंबर की हिंदी और इंग्लिश आ रही है, तो वो हिंदी और इंग्लिश के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर लेंगे, वो यहीं पे बाकी बच्चों से एज ले जाएंगे। कहां लेवल प्लेइंग फील्ड हुआ? ये ना लेवल प्लेइंग फील्ड हुआ,
ना ये न्याय संगत बात है, ना आप न्याय कर रहे हैं। आपने बहुत गलत किया है, किसी बहुत बड़ी साजिश को छुपाने की कोशिश है। और जो ये नोटिस डला है ये तो कतई मतलब हास्यास्पद है। आप उसे खुद पढ़ें और आप खुद देखें कि आपने क्या लिखा है उसके अंदर। कृपया करके अभ्यर्थियों के जो करियर है उनके साथ खेलना बंद करें। सब बच्चों का एक एग्जाम ले। ये बच्चे काफी समय से इस एग्जाम की बाट देख रहे थे, काफी समय से इसकी तैयारी कर रहे थे। और यदि आप सच में न्यायप्रिय हैं, पारदर्शी हैं, निष्पक्ष हैं, तो कृपया करके इन सारे बच्चों का एक ही पेपर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। सारे अभ्यर्थियों को भी कहूंगी कि आप लोग अपनी आवाज उठाएं, बार बार इस चीज को बोलें, बहुत जरूरी हो गया है। मैं विपक्ष से भी गुजारिश करती हूं कि आप लोग कृपया करके इस मुद्दे को उठाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सीरियसली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। एक अभ्यर्थी ने लिखा है क्योंकि इनको पेपर का पैटर्न पता चल गया। भाई मैं इस बात से एग्री करती हूं, लेकिन आप ये भी मान के चलें कि उन अभ्यर्थियों के साथ भी गलत हुआ था। अगर आप उनकी जगह पे होते तो आप भी यही चीज बोलते कि हाँ हमारा सेम पैटर्न पे होना चाहिए। तो भैया हम पता क्या होते हैं, हम स्वार्थी होते हैं, हम अपने मतलब की बात करते हैं। यदि हमारा पेपर होगा तो हमें लगेगा कि बस अगले वालों का वैसा ना हो, और अगले वालों जिनका होने वाला उनको ये लगेगा कि भाई हमारा सेम पैटर्न पे हो। तो ये अभ्यर्थियों की बात है। मैं कहती हूँ न्याय संगत बात करो, सबका दोबारा ले लो, सबका एक पैटर्न पे ले लो, और जो आपने पूछा है ना, जो अपना पहला क्वेश्चन पेपर पूछा है उसके लेवल का ले लो, सबको पता है फिर अब। और अब कोई गलती ना हो, 3-3 सेट मत भेजो। आप अपने पेपर लीकेज सिस्टम को दुरुस्त करो। यदि आपको अभी भी डर है कि भाई पेपर लीक हो रहा है तो सीबीआई से जांच करवा लो प्लीज, सीबीआई से जांच करवाओ। और इस चीज को थोड़ा क्या कहते हैं, पेपर लीकेज वाली चीज को पूरे अच्छे तरीके से प्लग इन करो। इसमें अभ्यर्थियों का कोई दोष नहीं है, तो उन्हें प्लीज आप सजा ना दें। दैट्स इट। बहुत बहुत धन्यवाद।